हाय बच्चों, मेरा नाम है इंतखाब हुसैन। मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की मैथ के बारे में पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करूंगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो सकें और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से आप रीड कर सकें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे 7 टॉपिक हैं। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, जो 5 नंबर के आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, जो 18 नंबर का होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, 5 नंबर की आती है। ज्योमेट्री हमारी 12 नंबर की आती है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 10 नंबर की आती है। मेंसुरेशन भी 10 नंबर का आता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारी 10 नंबर की आती है। ये हमने एवरेज नंबर्स निकाले हैं, जो एवरेज एग्ज़ामों में बहुत से ईयर्स में जो पैटर्न आते हैं उसके बेसिस पे हमने ये काउंट किया है। इस हिसाब से हमारा जो टोटल आ रहा है 70 नंबर्स का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, और जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है वो 30 नंबर का होता है। तो टोटल हमारा 100 नंबर का हो जाता है। इसमें हो सकता है कि कुछ रेशियो अलग हों, किसी नंबर सिस्टम में कभी 2 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये नहीं कि ये फिक्स वैल्यू है, ये हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। अब हम उसमें से हर एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करके दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। और मैं चाहूँगा, कोशिश करना चाहूँगा कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पिकअप करें ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि अगर मेरे पैटर्न से हट के भी क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक टॉपिक चूज करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संख्या पद्धति। ये हमारा बहुत बेसिक लेसन है जो 5 नंबर का आता है बेसिकली। बट हमारे सभी जितने भी लेसन्स होते हैं वो हमारे नंबर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अगर आप नंबर सिस्टम को क्लियर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सबसे इसको बहुत डीप तरीके से समझना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम होता है क्या है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उस टॉपिक का मूलभूत जो उसका मेन पॉइंट होता है वो देखना होता है कि वो एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि नंबर होता क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि हम इसकी डेफिनेशन अगर समझें तो ये है कि नंबर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की अर्थमेटिकल वैल्यू होती है, या हिंदी में कहें तो किसी भी वस्तु की अंकगणितीय वैल्यू, मान उसका नंबर कहलाता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को एक्चुअल तरीके में, रियल तरीके से आप काउंट करते हैं, जैसे आपके पास 3 बॉक्सेस हैं तो आप उसे काउंट कर सकते हैं कि हमारा काउंटेबल 3 बॉक्स है, तो ये हमारा होगा नंबर, जिसे कहेंगे आप 3 नंबर। तो जिस भी वैल्यू को आप, किसी भी क्वांटिटी को आप अर्थमेटिकली अगर आप उसे काउंट कर पा रहे हैं तो वो आपका होता है नंबर। अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सब हम डिटेल उसमें समझेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो हमारा सबसे पहला नंबर्स होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जा रही हूं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इसमें सिर्फ हम
ऐसे नंबर लेंगे जो काउंटेबल हों। इसमें √2, 0 ये सब इंक्लूड नहीं होते, ये सिर्फ 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। कहीं भी अगर किसी भी, जैसे सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कैपिटल एन आ रहा है तो इसका मतलब, वहां पे उस कहने का मतलब है नेचुरल नंबर्स। दूसरा हमारा नंबर्स होता है, उसे कहते हैं होल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो होती है वो नेचुरल संख्या का ही एक अपग्रेड कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम 1 2 3 मतलब 1 से शुरुआत ना करके हम उसमें एक नंबर और ऐड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसे हम कहते हैं 0। तो जब जो संख्याएं 0 से शुरू हों उसे हम कहते हैं होल नंबर। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ना इसमें डेसिमल संख्याएं इंक्लूड होंगी, ना फ्रैक्शन वैल्यूज इंक्लूड होंगी, ना रेशनल नंबर इंक्लूड होंगे, ना निगेटिव वैल्यू इंक्लूड होगी। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है और 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, उसे हम कहते हैं हमारा तीसरा जो नंबर है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर, जिसे कहते हैं इंटीग्रल नंबर्स, जिसे अभिन्न संख्या भी कहते हैं, या इसको पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। इंटीग्रल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीग्रल नंबर्स में होल नंबर भी इंक्लूड होता है और आपका नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये इंटीग्रल जो होते हैं वो आपके निगेटिव वैल्यूज भी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो इसमें हमारा निगेटिव वैल्यूज, होल नंबर्स और हमारा नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है। इसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। अब हम देखते हैं अपना चौथा नंबर, वो है रेशनल नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, जिसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p आपका एक p और q आपके इंटीग्रल नंबर्स हों, मतलब कि पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे नहीं मतलब है, बट p और q आपके इंटीग्रल नंबर होने चाहिए और आप उसे p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन क्यों लगाई गई? q अगर 0 के इक्वल होता, तो अगर इक्वल क्यू अगर इक्वल होता 0 के, तो आपकी संख्या रह नहीं जाती, क्योंकि आप p किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए हमने कंडीशन लगाई कि q नॉट इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये हमारे 4 हो गए। अब हमारा रेशनल नंबर का ही हम अपोजिट लेते हैं, जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अपरिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? आपने परिमेय संख्या समझ ली, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। बट अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, 1.1013, और आप जाएं कुछ भी डेसिमल वैल्यूज ले लें 0.03, तो ये सब आपकी हो गई अपरिमेय संख्या, जिसे आप P बाई क्यू फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब सबसे लास्ट हमारा जो नंबर है वो है रियल नंबर्स, जिसे आप R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो रियल नंबर जो होता है इसमें आपके इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीग्रल सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर सेट थ्योरी में आ रहा हो आर, कैपिटल आर लिख के, तो आप समझिए वो होता है हमारा रियल नंबर। इसमें आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीग्रल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम क्या करना है कि इन नंबर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमें सॉल्व करना रहता है। कुछ अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है, और कुछ आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिकी क्वेश्चन को चूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप बाकी तो आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि 0 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है। आइदर 0 इज रेशनल नंबर और नॉट। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमने परिमेय संख्या की जो परिभाषा दी थी वो क्या थी? कोई भी संख्या जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम इसको अगर 0 को लेते हैं तो आपको पता है कोई भी इंटीग्रल नंबर हो उसे आप परिमेय संख्या बदल सकते हैं। उसको आप बाई 1 कर दीजिए, किसी भी संख्या को बाई 1 कर दीजिए, आपका इंटीग्रल नंबर आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 0 को 0/1 के फॉर्म में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या, 0 हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। तो ये एक हमारा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया होगा, जैसे 3 और संख्या 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें जो मेन फोकस करना है वो यहाँ पे करना है कि उसने कितनी क्वांटिटी कहा है निकालने के लिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा डिपेंड है इस क्वांटिटी पे। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब भी इस तरीके का आए कि 3 और 4 के बीच में, या कोई भी संख्या हो, कोई भी इंटीग्रल नंबर हो, तो उसके बीच जब भी निकालना हो तो हमें देखना है कितनी बार उसने कहा है। तो इसका तरीका ये है कि जो भी नंबर उसने कहा है निकालने के लिए, हम उसमें +1 करके इन दोनों संख्याओं का पहले हम रेशनल नंबर बनाएंगे, और उसमें उसके हर अंश और हर दोनों में हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं।
जैसे कि हमारा नंबर है 6, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 6 + 1 = 7। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल दोनों संख्याओं को लेना है, दोनों को 7 से इसके डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 3 को लिया, अब हम इस इंटीग्रल को परिमेय संख्या में बदल देंगे बाई 1 करके, और अब इनके अंश में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके हर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3 7 21 और ये हो गया 7। ये हमारी एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हमारी आ गई। अब हम दूसरी संख्या चूज करेंगे, वो है 4। 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/7, तो ये हो गया 28/7। अब उसने कहा है कि हमें 6 परिमेय संख्याएं बताएं, तो इसमें मेन क्या है कि आपको जो संख्याएं प्राप्त हो गई है आपको उसी के बीच की संख्याएं आंसर में देनी है। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हमारा हो गया आंसर। इसी पे अगर कुछ उसने चेंजेस कर दिए नंबर में तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी पे एक ये तो हमारा इंटीग्रल फॉर्म में जब आपका है तब निकालने के लिए कहा है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि जब पहले से वो रेशनल नंबर उसने दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए उसने कोई नंबर दिया है 3/5 और 7/5 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात करें, ये आपका है क्वेश्चन। तो अब इसने क्या किया है, परिमेय संख्या है मतलब रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमें भी अब इस टॉपिक में भी हमें इसी नंबर पे कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हम चूज कर लिया 3/5, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर्स दिया हुआ है उसमें +1 कर लिया हमने, तो ये हमारा हो गया 6। अब हम इंडिविजुअल दोनों के अंश और हर में इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 18/30। अब दूसरी संख्या चूज करते हैं, अब इसमें भी हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब हमें एक रेंज पता चल गई, 18/30, 42/30। अब आपको 5 संख्याएं उसने कहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी आप 5 संख्या लिख दीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज फॉर्म में आते हैं, जिसे आपको यस और नो में आंसर देना रहता है। जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं या नहीं, क्या होल नंबर जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर जिसे N से प्रदर्शित करते हैं, होते हैं कि नहीं। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं। तो आपको पता है कि होल नंबर जो शुरुआत होती है वो 0 1 2 3 से सो ऑन इनफाइनाइट तक होती है। तो और नेचुरल नंबर की परिभाषा है कि वो 1 से शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल नंबर में ही नेचुरल नंबर इंक्लूड है।
इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम अपोजिट उसमें कर दें कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं, अब यहां पे क्वेश्चन ट्रिकी हो गया, क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर पूछ लिया है। तो नेचुरल नंबर जो शुरुआत होती है वो 1 2 3 से सो ऑन इनफाइनाइट तक होती है, बट होल नंबर में जीरो इंक्लूड होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं होता है। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, मतलब फुल फॉर्म में नहीं हो सकते। लेकिन अगर इंडिविजुअल आप कोई इंटीजर लेते हैं तो हो भी सकते हैं, लेकिन जब आप परिभाषा के फॉर्म में देखेंगे तो इसमें जीरो इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी आज के टॉपिक में हम इतना ही देखते हैं, फिर हम आपको इस टॉपिक के डिटेल फॉर्म में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।